हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज हम अपनी 11th क्लास एनसीईआरटी और फोटोग्राफ पोएम करेंगे। उसके जो स्टेंजाज हैं उनको कवर करेंगे इस वीडियो में और उनके जो मीनिंग है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेंजा है वो है द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कज़न्स वेंट पैडलिंग। अब यहाँ पर जो कार्डबोर्ड का वर्ड है इसका मीनिंग है थिक पेपर ऑन विच द फोटोग्राफ इज़ माउंटेड, यानी कि एक मोटा कागज़ के तरह का एक टुकड़ा है, कार्डबोर्ड है जिस पर दो गर्ल्स जो कि कज़न्स हैं वो दोनों क्या है पैडलिंग कर रही हैं, यानी कि वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर, पानी में चलना। तो वो दोनों क्या है पानी में चल रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। तो इसमें बताया गया है कि वो क्या कर रही हैं, उनकी जो राइटर है उनकी मदर के दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं। वो दोनों ही कज़न्स जो हैं उनकी मदर के हाथों को पकड़ के उस पर पानी पर क्या है चल रही हैं। पानी पे चलने का मतलब यहाँ पर जो बीच होता है वो एरिया को शो किया है इन्होंने, तो वहाँ पर वो चल रहे हैं। और उनकी मदर की जो एज है वो यहाँ 12 साल की बताई गई है कि यानी कि उनकी मदर जो थी उस टाइम 12 years की रही होंगी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face। अब यहाँ बताया गया है कि तीनों ही ऐसे काफ़ी स्माइल करके खड़ी हैं और उनके जो बाल हैं वो भी लहरा रहे हैं, खुले बालों में हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और कैमरे के सामने वो फ़ोटो के सामने स्माइल कर रही हैं, यानी कि इससे शो होता है कि जो कैमरामैन अंकल है वो उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और वो स्माइल करके उनको देख रही हैं तीनों के तीनों। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। अब यहाँ पर जो स्माइल फेस देयर हेयर है इसका मतलब स्माइलिंग हेयर विद हेयर वॉज फ्लाइंग इन द विंड। उनके जो बाल हैं हवा में हिल रहे हैं और उनकी जो मदर का फेस है काफ़ी स्वीट फेस है। और उनके मतलब जन्म से पहले जो यहाँ के पोइट हैं उनके जन्म से पहले की ये बात बताई गई है। तो वो समुद्र पर क्या है वहाँ पर समुद्र पर ही वो फ़ोटो क्लिक हो रही है उनकी। और वॉच देयर टेरिबली ट्रांसिएट फीट, ट्रांसिएट का मतलब टेम्परेरी होता है, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, क्षणिक भर के लिए, कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। वॉच देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, जिस पर कि उनके जो पैर हैं पैरों पर क्या है पानी जो है होते हुए जा रहा है, समुद्र उनके पैरों से होते हुए जा रहा है, ये इसमें बताया गया है। Some 20-30 years later she did laugh at the snapshot, see Betty and Dolly। तो जब भी वो फ़ोटो को उनकी मदर अपने 20 साल के बाद 30 साल के बाद उस फ़ोटो को देखती है तो उस स्नैपशॉट को देख के वो हंसती है और उसमें बेटी को और डॉली को जो कि उनकी कज़न्स हैं उनको देखकर कहती है लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो कहती हैं कि वो किस तरह से उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी बीच पर। स्नैपशॉट का मतलब एक क्विक फ़ोटोग्राफ है जो कि तुरंत ही फ़ोटो क्लिक कर लेने को कहते हैं। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे था उनका पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और आज वो उस बात पर, वो जो पुरानी उनकी बीती हुई पास्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा हंसती हैं, उनके चेहरे पे एक खिलावट आ जाती है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईजी ऑफ लॉस। अब राय का मतलब है ट्विस्टेड एंड स्लाइटली सैड स्माइल, एक व्यंग्यपूर्ण जो मुस्कान है उसकी बताई गई है। स्लाइटली सैड स्माइल है एक तरह से। बोथ राय विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो यहाँ पर जो है थोड़ा उनको अपनी जो पुरानी चीज़ है एक सैड स्माइल भी है, क्योंकि पुराने समय में जो मतलब पास्ट जब हम देखते हैं तो वो देखकर हमें हंसना भी आता है और थोड़ा अंदर से फीलिंग में सैडनेस भी आती है कि पहले कैसे हम इकट्ठे हुआ करते थे और आज हम अलग हो गए हैं। तो उस चीज़ को लेकर भी उनके मन में कहीं ना कहीं एक लॉस था। नाउ शी बीन dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all, its silences। यहाँ silences का मीनिंग क्या है? the deep silence of death stops the poet from speaking, मतलब एक तरह से जो मौन कर दे, जो बिल्कुल साइलेंट कर दे उसके बारे में है। जैसे कि उनकी जो मदर थी
नियरली डेड एज मैनी ईयर्स, काफ़ी समय से जो है उसमें उनको कुछ बेचैनी रहती थी, अंदर ही अंदर खुद को ख़त्म कर लिया था। जैसे कि अपने अंदर की जो हम देखते हैं ना, जो हमारा बचपना होता है काफ़ी ज़्यादा खुशहाल होता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे करके बड़े होते हैं तो अपना जो चाइल्डहुड है वो हम ख़त्म कर लेते हैं और एक तरह का ट्रॉमा क्रिएट होता है। तो उस बारे में इन्होंने सर्कमस्टांसेस की बताई है और इन्होंने इसमें साइलेंसेस दिया है, और इस तरह से जो है पोएट खुद ही मौन हो जाते हैं उन बातों को लेके, और उनके पास कोई शब्द नहीं रहते। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का जो चैप्टर है उसको पूरा कवर करेंगे हम, जो इसमें थीम्स हैं और जो आइडिया, सेंट्रल आइडिया है, और भी जो इसके एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइसेस है उनको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।